नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ बारिश से करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सभी विभागों के आकलन के बाद यह आंकड़ा सामने आया है और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो दरअसल सड़कों को हुआ है और साथ ही साथ पुल को भी हुआ है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी में भी तबाही से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से इस बार काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है और ये जो पूरा आकलन किया गया है वो सभी अलग अलग विभागों के हिसाब से आकलन किया गया है और केंद्र सरकार को नुकसान की रिपोर्ट भेजी जाएगी। नुकसान का आकलन करेगी केंद्रीय टीम। केंद्र सरकार से फिर आर्थिक मदद भी मिलने वाली है। तो इस बार उत्तराखंड में काफी ज्यादा कुदरत का कहर देखने को मिला है और ये जो कहर है वो अभी भी लगातार जारी है। अभी तक के अगर पूरे नुकसान की बात करते हैं तो तकरीबन 5,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव जानकारियां भी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि टिहरी हो, पिथौरागढ़ हो, नैनीताल हो, पौड़ी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, ये तमाम वो अलग अलग जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर अभी भी लगातार लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं, भूस्खलन अभी भी लगातार हो रहा है। पिछले महीने भी उत्तरकाशी में धराली में आपदा आई थी और इन सभी आपदाओं को जब आंकड़े उनके जब आकलन किए गए हैं तब ये निकलकर सामने आया है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। थोड़ा सा लगभग 5,000 करोड़ से अधिक की क्षति का आंकड़ा अब तक हमारे सामने आया है। उसको हम लोग कंपाइलेशन करने की अंतिम स्टेज में हैं और उम्मीद है कि आज हम उसको फाइनल कर लेंगे और हम उसको कल तक भारत सरकार को भेज देंगे। मेजर नुकसान जो हमारे विभाग हैं, गवर्नमेंट की जो सड़कें हैं उसको बहुत अधिक क्षति हुई है, चाहे वो PWD की सड़कें हों, चाहे PMGSY की सड़कें हों, चाहे लोकल प्रशासन की, लोकल गवर्नमेंट की सड़कें हों, मतलब ग्रामीण सड़कें जो होती हैं या जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के क्षेत्र में हैं उसको क्षति हुई है। विभागों की क्षति, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे ऊर्जा विभाग की हो, चाहे विद्यालय शिक्षा विभाग की हो, इनको अच्छी खासी क्षति पहुँची है। इसके साथ साथ क्षति के अलावा ऐसी स्टेज पे आ गए हैं बहुत सारे सड़कें, बहुत सारे प्रॉपर्टी जिसको मिटिगेशन वर्क करना आवश्यक है, वो भी क्षति के रूप में हम मानेंगे, क्योंकि अगर हम मिटिगेशन वर्क नहीं किया हमने तो बहुत अधिक क्षति हमारी हो जाएगी। तो वो सभी क्षति में हम मान रहे हैं। उन सबको मिलाकर अच्छी खासी क्षति हमारी हुई है और वो अगर मौद्रिक रूप में देखें तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की क्षति हुई है। उसके लिए भारत सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं आर्थिक पैकेज के लिए और भारत सरकार की टीम बहुत जल्दी हमारे यहाँ भ्रमण करने वाली है। भ्रमण करने के बाद फिर जो है उनके द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा और जितना उनके द्वारा उचित समझा जाएगा उतनी धनराशि प्रदान की जाएगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, उत्तराखंड में इस बार सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। हालांकि पूरे उत्तर भारत की बात करें तो एक वो अलग तस्वीर है, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उत्तराखंड में आर्थिक तौर पर। देखिए, आपने बिल्कुल अभी अपने दर्शकों को जानकारी दी है और एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है कि सबसे पहले न्यूज स्टेट ये बता रहा है उत्तराखंड के लोगों को कि इस बार मानसून से जो तबाही हुई है उसमें 5,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। और ये आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के हवाले से जानकारी है, ये कोई ऐसी लुकी छिपी जानकारी भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले न्यूज स्टेट के पास है कि राज्य में आपदा से कितना नुकसान हुआ। दूसरी जानकारी मैं अपने दर्शकों को ये देना चाहता हूँ कि 2013 की आपदा के बाद 2013 की उत्तराखंड की आपदा सभी को याद है। केदारनाथ में आपदा आई थी, गंगोत्री, यमुनोत्री और जो हरसिल जहाँ धराली है, इसके अलावा तमाम पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर तबाही हुई थी और कई हज़ार लोग उस समय मारे गए थे केदारनाथ में भी। तो ये आकलन भी एक सामने आया है कि 2013 की आपदा के बाद ये जो मानसून सीजन चल रहा है ये सबसे बड़ी आपदा का सीजन उत्तराखंड के लिए साबित हुआ है। यानी 2013 के बाद जितने भी मानसून सीजन आए हैं उसमें केदारनाथ की आपदा के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इस वर्ष हुआ है जो चालू मानसून वर्ष चल रहा है। और ये जो 5,000 करोड़ का जो आकलन विभागों द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे सभी विभागों को, मुख्य सचिव ने भी निर्देश दिए थे कि आप सभी अपने नुकसान का आकलन कर लें। तो नुकसान के आकलन के बाद जो सूचनाएं कंपाइल हुई हैं उसमें 5,000 करोड़ के आसपास का ये नुकसान बैठ रहा है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पुल ढह गए हैं, गांव वॉश आउट हो गए हैं, सड़कें बह गई, हाईवे, टनल, सुरंग, सब मतलब बहुत बड़ा ध्वस्तीकरण इस बार हुआ है। तो अब इस रिपोर्ट को कंपाइल करके केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है और केंद्र सरकार की जो एक टीम आएगी अलग अलग विभागों से नुकसान का आकलन करने के लिए, तो उसको वो इस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी। वो देखेगी कि राज्य सरकार की तरफ से जो 5,000 करोड़ का जो नुकसान का जो आकलन एक करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो सच के कितने आसपास है।
तो भले ही थोड़ी बहुत कटौती हो, लेकिन राज्य सरकार अपने अंतिम निर्णय में पहुंच चुकी है और लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान इस मानसून सीजन में हुआ है, जो 2013 के बाद सबसे बड़ा नुकसान का मानसून सीजन साबित हुआ है। तो इसी को लेकर के अब तैयारियां शुरू हो गई। अब केंद्र की टीम जब भी समय मिलेगा वो आएगी और वो आकलन करेगी और फिर राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में क्या मिलता है ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए अगर हम हर एक गुजरते साल की बात करते हैं अजीत, उत्तराखंड में निश्चित तौर पर काफी ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी हमने देखा था कि केदारनाथ में कितना ज्यादा कहर कुदरत का नजर आया। इसके अलावा चमोली जो कि एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पर लगभग हर साल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। उत्तरकाशी में जो इस बार आपदा आई वो काफी ज्यादा बड़ी थी और 2013 के बाद सबसे ज्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो इस साल हो रहा है। लेकिन साल दर साल इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं, पुल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है, लेकिन कुदरत के सामने सभी कुछ नतमस्तक होता हुआ नजर आता है और उत्तराखंड तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो कि हर साल हम देखते हैं। देखिए 5 अगस्त से पहले यानी जो पिछले महीने तक यानी जो जुलाई का महीना था तो तब तक यहाँ पर मानसून सामान्य चल रहा था बिल्कुल। और प्रीति मैं यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को जब धराली में आपदा आई उत्तरकाशी के गंगोत्री मार्ग पर हरसिल के आगे, तो उस दिन का जो सिलसिला आपदाओं का शुरू हुआ और पूरे अगस्त महीने में पूरी तबाही मच गई और सब आपदा का पूरी तरह से केंद्र बिंदु चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ये 3 जिले रहे। टिहरी में काफ़ी नुकसान हुआ। फिर उन तीनों जिलों के अलावा फिर चौथा जिला जो पौड़ी है उसमें सर्वाधिक नुकसान हुआ। फिर इसके अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और जो बड़े बड़े नुकसान हुए तो वो सब जगह होते गए। और 5 अगस्त को जो एक सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। लगातार चट्टानें खिसक रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, जान माल की बड़ा नुकसान हो रहा है। नंदानगर एक गाँव है चमोली में, नंदप्रयाग के पास, वो पूरा धसाव पर है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। तो अभी जो ये सिलसिला है कुदरती कहर का ये कब तक जारी रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले बारिश का रुकना बहुत ज़रूरी है, जबकि बारिश लगातार हो रही है। हालांकि देहरादून शहर में आज सुबह से इस बात की गनीमत है कि बारिश नहीं है, लेकिन बादल लगे हुए हैं, कब बारिश शुरू हो जाए कोई कह नहीं सकता। तो फिलहाल जो है चूंकि हिमाचल की जो आपदा थी और ये सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में नुकसान भी हिमाचल से सटे हुए एरिया में हुआ, यानी उत्तरकाशी पूरी तरह से हिमाचल से का सीमावर्ती जनपद है और उत्तरकाशी फिर एकदम चमोली और रुद्रप्रयाग बिल्कुल ये तीनों जिले आपस में सटे हुए हैं। और चमोली का बॉर्डर भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगता है, उत्तरकाशी भी, और इसके बीच रुद्रप्रयाग दोनों जिलों के बीच ये जिला पड़ता है। तो ये सीमांत क्षेत्र हम तीनों जिलों को कह सकते हैं कि ये हिमाचल के सबसे नज़दीक तीनों जिले यही हैं। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।